Good morning, namaste, jai hind. Welcome back. So guys, as we were discussing part 5th of Indian Constitution, we discussed about president. Means part 5th is extended from article 52 till article 151. Okay, तो 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक जो टोटल डिस्क्रिप्शन है यानी जो आर्टिकल्स हैं वो इंक्लूड होते हैं पार्ट 5th में. ओके, अंडर विच वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रेसिडेंट, द एग्जीक्यूटिव मीन्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, along with that the parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha. Now after that two major things are remaining. First one, vice president, and another one is the third most important part of government, which is known as judiciary. So here in this video we are going to discuss about vice president. Guys, if we talk about vice president, Uparashtrapati, then vice president is on the second level, means the office of vice president is second after the post of president. यानी जो ऑफिस वारंट ऑफ प्रेसिडेंस होता है उसमें यानी जो अग्रगम जो अधिकारिता या अधिगमता होती है उसमें जो सेकंड लेवल होता है वाइस प्रेसिडेंट का होता है. मीन्स वी कैन से दैट आफ्टर द प्रेसिडेंट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द कंट्री इज द वाइस प्रेसिडेंट. ओके, और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन किया जाए देन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड आर्टिकल्स रिलेटेड विद वाइस प्रेसिडेंट इन पार्ट 5th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which are extended from article 63 to article 73. यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5th में आर्टिकल 63 से लेकर 73 तक जो आर्टिकल्स हैं वो जनरली वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, यानी इनमें हम कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन देखते हैं अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, हिज क्वालिफिकेशंस, टेन्योर, re-election powers, different kind of things are there. Okay, तो इन सारे पॉइंट्स का डिस्कशन हम वन बाय वन करेंगे. ओके, मीन्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट, मीन्स अबाउट द पोस्ट, अबाउट द क्वालिफिकेशन, इलेक्शन प्रोसीजर, टेन्योर, री-इलेक्शन एंड अलॉन्ग विद दैट अबाउट द पावर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. हमारे इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन होगा. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. So guys, article 63 of the Indian Constitution says that there shall be a vice president in the country. यानी जैसे हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 53 ये कहता है कि इंडिया में एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही आर्टिकल 63 यानी 52 आर्टिकल ये कहता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा, वैसे ही आर्टिकल 63 ये क्लियरली मेंशन करता है दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट इन द कंट्री. यानी प्रेसिडेंट के बाद में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट की होगी इंडिया में, ऐसा वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होगा. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट टू मेजर आर्टिकल्स आर देयर, आर्टिकल 64 एंड आर्टिकल 65. ओके, 64 says that Vice President will be the ex officio chairman of Rajya Sabha, and Article 65 says that the Vice President will perform the duties of President in some special circumstances. और इन दोनों ही आर्टिकल्स के बारे में हमारा डिस्कशन बाद में होगा. Means at first we are going to discuss about the appointment, about the qualifications of vice president. उनकी पावर्स, ये दोनों ही पॉइंट्स उनकी पावर से रिलेटेड हैं, and these points will discuss in later, means in the second half of this video. Okay, now the next one is article 66. अब यहाँ पे अपने को जो मेजर पॉइंट्स माइंड में रखना है that is the election procedure. ओके, यानी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस मेथड के जरिए होता है.
along with that electoral college means who is responsible for casting their votes in the election of vice president, यानी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किस मेथड से होता है और उस इलेक्शन में वोट कौन डालता है, एंड एट द लास्ट हु कैन बी अ वाइस प्रेसिडेंट, यानी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, उसके लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती है. Is that clear? Now the first thing is election procedure. So guys, vice president की election में election procedure is just the same as we have discussed in the election of president. So I think you all know very well. It is the single transferable proportional representation voting system by means of secret ballot. Okay, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो इलेक्शन होता है, उसमें जो इलेक्शन प्रोसीजर होती है उसको रेफर करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम. ये मेथड है जिसमें सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति का वाइस प्रेसिडेंट का उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है. ठीक है, मीन्स वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की गुप्त मतदान पद्धति से किया जाता है. इज दैट क्लियर? सो द फर्स्ट पॉइंट इज द इलेक्शन प्रोसीजर फॉर द वाइस प्रेसिडेंट एंड दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम बाय मीन्स ऑफ सीक्रेट बैलेट. आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट थिंग. So guys, the next point is the electoral college, and this thing is also mentioned under article 66 of the Indian Constitution. और इसमें clearly ये mention किया गया है that the electoral college for the election of vice president is formed by the elected members of both the houses of parliament, means the members of state legislative assemblies. Okay, means legislatures of states and union territories are not allowed to take part in the election of vice president as they take part in the election of president. Okay, only the members of both of the houses of parliament, means Lok Sabha and Rajya Sabha, take part in the election of वाइस प्रेसिडेंट. ओके, यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग मी? कि इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल, मीन टू से दैट कि वो ग्रुप या वो ग्रुप ऑफ पीपल जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसी पोस्ट के लिए वोट डालने के लिए, उस पोस्ट से रिलेटेड पर्सन को इलेक्ट करने के लिए. इज दैट क्लियर? सो फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट द इलेक्टोरल कॉलेज इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा. इज दैट क्लियर? तो इलेक्शन प्रोसीजर यानी इलेक्शन मेथड के बाद में इलेक्टोरल कॉलेज. एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट which is also mentioned in article 66 of the Indian Constitution, section 3rd and 4th. Okay, and this one mention the qualifications. अब इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो तब तक वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता until he is a citizen of the country, or we can say that until he is not a citizen of the country, means जब तक वो इंडियन सिटीजन नहीं है. Okay, so he should be a citizen of India. This is the first qualification required to be the vice president. Okay, now after that he should be of 35 years of age, means at least 35 years की एज complete
होनी चाहिए, तभी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं. ओके, आफ्टर दैट ही शुड possess द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. उनके पास में वो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए रिक्वायर्ड होती है. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन, दैट इज he should not hold any office of profit. Okay, so he should not hold any office of profit. And as we were discussing about the president, at that time we already discussed that under the office of profit, vice president, president, प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड. ओके, यानी प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होते. नहीं किसी गवर्नर जो अलग अलग स्टेट्स के होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं. इज दैट क्लियर? तो ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले किसी भी प्रकार की सैलरी से रिलेटेड वो नहीं होना चाहिए. Is that clear? So these are the required qualifications. So I think ये आपके माइंड में बहुत इजी वे में क्लियर हो गया होगा कि ये सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं ये लगभग वैसे ही हैं एज वी डिस्कस्ड एट द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट, बस इसमें ये अलग है क्योंकि ये जब प्रेसिडेंट का डिस्कशन होता है एट दैट टाइम इट इज़ मैंशनड एज ही शुड possess द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा. यानी प्रेसिडेंट में ये होता है कि वो लोकसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन रखते हो, योग्यता रखते हो, बट हियर इट इज़ राज्यसभा. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है. सो दिस थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड. बाकी सब कुछ सेम है जो हमने ऑलरेडी प्रेसिडेंट में पढ़ा था. Okay, so this is the description of Article 66 of the Indian Constitution, which is related with the Vice President. Okay, now the next one is very important and which is related with the tenure of Vice President. Okay, यानी Vice President का कार्यकाल tenure कितना होता है? So guys, just like President, the tenure of vice president is also 5 years. Okay, यानी vice president भी 5 years के लिए elect होते हैं. Okay, if we talk about the tenure of vice president, then he is elected for a period of 5 years. Okay, vice president का election 5 years के लिए होता है. Is that clear? But it is not fixed. Okay. There are 3 situations in which the post of vice president can be vacant even before completion of this tenure. So which are these situations? यानी हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 67 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है अबाउट द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और वो ये कहता है कि एक बार वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए अपनी पोस्ट पे रहता है. Is that clear? Okay. उसके बाद में, यानी ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ. नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो बिफोर 5 ईयर भी अपनी पोस्ट से हट सकता है. वो कैसे? He can himself submit his resignation to the president. First condition. Okay. He can himself resign from his post and submit his resignation to the president. यानी वो खुद रिजाइन करके अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकते हैं. Is that clear? Okay. Now after that, the next point. In the situation of death, यदि वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, then in such a situation his post will be vacant before the completion of the tenure. Okay, means before 5 year भी उनकी पोस्ट वैकेंट हो सकती है. And the last one, which is related with the removal of vice president. So जैसा कि हमने डिस्कस किया था about impeachment. Okay, so before completion of 5 years, the vice president can be removed through the process of impeachment or the removal motion, which is passed with 2/3 majority by Rajya Sabha and accepted by लोक सभा. यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इन 3 सिचुएशन में अपनी पोस्ट से 5 ईयर से पहले हट सकते हैं. फर्स्ट वन, वो खुद रेजिग्नेशन सबमिट करवा सकते हैं प्रेसिडेंट को. सेकंड वन, डेथ की सिचुएशन, यदि वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती तो ऐसी कंडीशन में भी उनकी पोस्ट 5 ईयर से पहले वैकेंट हो जाती है. और इसके अलावा उनको हटाया भी जा सकता है विद द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में आपको ये माइंड में रखना है कि थोड़ा सा प्रेसिडेंट से डिफरेंट होता है, एंड दैट इज
in the impeachment procedure, this kind of impeachment motion can be presented in राज्यसभा only. यानी ये शुरुआत सिर्फ राज्यसभा कर सकता है, लोकसभा कभी वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए impeachment motion नहीं ला सकता. फर्स्ट थिंग. सेकेंड वन, इस impeachment मोशन में राज्यसभा इसको 2/3 मेजोरिटी से पास करेगा. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की जो 2/3 मेजोरिटी है ये उससे पास करेगा, और उसके बाद लोकसभा इसको एक्सेप्ट यानी सिंपल मेजोरिटी से इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है. ओनली देन वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड. इज दैट क्लियर? तो ऐसा मोशन राज्यसभा में रखा जा सकता है. राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से और लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से इसको अपनी सहमति यानी अपना एक्सेप्टेंस देना जरूरी होता है. Is that clear, guys? Okay, now the next thing. Next thing is mentioned under Article 68 of the Indian Constitution, and this one is related with the duration of re-election. Okay, so as we discussed that there are two types of tenure. First one is 5 year and second one in the situation of resignation, death and removal before 5 year also. तो प्रेसिडेंट का जो वाइस प्रेसिडेंट का जो री इलेक्शन होता है वो दो अलग अलग सिचुएशंस में होता है. द फर्स्ट वन, इन द सिचुएशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और द प्रेजेंट एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट completed his tenure, means after the expiration. ओके, सो 5 years की एक्सपायरेशन के बाद में नया वाइस प्रेसिडेंट होना या बनना जरूरी होता है. सो इन दिस वे, इफ द टेन्योर ऑफ द प्रेजेंट एग्जिस्टिंग vice president is going to expire, or we can say that he is going to complete his 5 year, then before completing the 5 years the next vice president should be elected. यानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 68 ये क्लियरली मेंशन करता है कि री इलेक्शन जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए होते हैं वो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट के 5 ईयर के टेन्योर को कंप्लीट होने से पहले पहले हो जाना चाहिए. ओके, यानी प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर एक्सपायर होने से पहले नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना जरूरी होता है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड विद री इलेक्शन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, यदि ऐसे सिचुएशन आते, मीन्स इफ द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन बिकॉज ऑफ दीज 3 points, देन इन सच अ सिचुएशन the post should be filled as soon as possible and it is compulsory to fill that within 6 months. यानी यहाँ पे आपको ये माइंड में रखना है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल किया जाए, और उसमें भी एक कंडीशन ये है कि 6 मंथ से ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगना चाहिए. Is that clear? 6 मंथ से पहले पहले जितना जल्दी पॉसिबल हो गया दिस पोस्ट शुड बी फिल्ड. तो री इलेक्शन में भी 2 अलग अलग मेथड्स होते हैं. द फर्स्ट वन जो 5 ईयर का टेन्योर एक्सपायर होने से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें 5 ईयर का टेन्योर प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट का एक्सपायर होने से पहले इलेक्शन होना कंपल्सरी होता है. ऑन दी अदर हैंड यदि उसको हटा दिया जाता है, यानी इन तीनों सिचुएशन में यदि बिफोर 5 ईयर भी पोस्ट वैकेंट होती है, एमरजेंसी वैकेंसी इसको हम बोलते हैं, इन सच अ सिचुएशन री इलेक्शन should take place within 6 months, यानी as soon as possible री elections होने चाहिए. Is that clear? Okay. Now after that, Article 69 of 69th article of the Indian Constitution says that the Vice President should take oath of office in front of the President or any other person appointed for this cause by President under the structure or through with the structure mentioned in Article 69 of the Indian Constitution. यानी हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो ओथ स्ट्रक्चर है वो बाकी सबसे अलग है. यानी बाकी जो ओथ स्ट्रक्चर है वो तो 3rd स्केड्यूल यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 3rd स्केड्यूल में जो मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो ओथ स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, जिसमें प्रेसिडेंट का आर्टिकल 60 में और वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 69 में क्लियरली मेंशन किया गया है. तो इन दिस वे वी कैन से दैट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक एन ओथ इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट और एनी ग्रुप ऑफ पीपल और एनी पर्सन अपॉइंटेड फॉर दिस कॉज बाय द प्रेसिडेंट. Okay, or in this way he will follow the structure mentioned under Article 69th of the Indian Constitution. Okay, now after that 70th article of the Indian Constitution, और 70th article ये कहता है कि
कंटेंजेंट सिचुएशन जो होती है, मतलब जो आर्टिकल 65 में 65th आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे, उन कंडीशंस को छोड़ दें तो उसके अलावा भी यदि कुछ बचता है तो पार्लियामेंट लॉ बना करके वाइस प्रेसिडेंट को एज अ प्रेसिडेंट टू वर्क करने का अधिकार दे सकती है। इज दैट क्लियर? नाउ आफ्टर दैट आर्टिकल 71 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द disputes with the election of vice president, यानी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है, देन दिस काइंड ऑफ डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर यदि कोई भी डिस्प्यूट होगा लाइक प्रेसिडेंट, तो उस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया जाएगा। उसका इन्वेस्टिगेशन और उसका जो रिजोल्यूशन है, उसका जो रिजल्ट है, उसमें जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? सो इन दिस वे the discussion related with the appointment of vice president has been completed। यानी 63 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए या वाइस प्रेसिडेंट होगा। फिर हमने पढ़ा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर आर्टिकल 66 में। आफ्टर दैट we discussed about the tenure of vice president, along with that we also discussed about the oath of vice president। So I think all things are clear in your mind। Along with that, under article 68 we also discussed about the re-election method for the post of vice president। and finally हमने पढ़ा कि article 71 के अकॉर्डिंग यदि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है, then this kind of dispute should be resolved by the Supreme Court। Now after discussing about all these kind of things, the last point is related with the powers, functions and rights of वाइस प्रेसिडेंट। यानी वाइस प्रेसिडेंट के पास में कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, कौन कौन से अधिकार होते हैं, कौन कौन से ड्यूटीज, फंक्शंस और वर्क्स होते हैं जो उनको परफॉर्म करने होते हैं। ओके, सो गाइज द राइट्स, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इनको जनरली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन is related with Rajya Sabha। Okay, means we can say that function of vice president as the speaker of Rajya Sabha। Okay, so the first thing as the speaker of Rajya Sabha means the first power or the first function of vice president is related with performing the duty of speaker, chairman of Rajya Sabha। So guys, article 64th of the Indian Constitution says that the vice president is the ex officio chairman of Rajya Sabha। यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5th में जो 64th आर्टिकल मेंशन है वो क्लियरली डिस्क्राइब करता है कि हमारे देश में जो वाइस प्रेसिडेंट है वही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या पदेन सभापति होगा। यानी जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही राज्यसभा का सभापति चेयरमैन होगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसमें ये भी मेंशन किया गया है दैट द वाइस प्रेसिडेंट विल परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज रिलेटेड विद द स्पीकर। ओके, मीन्स ही विल कंडक्ट द he will chair the meetings of Rajya Sabha, he will decide the entire procedure, propaganda of the meetings, he will maintain law and order, he will conduct voting। along with that in normal situation is not allowed to vote। यानी वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा की मीटिंग्स को चेयर करेंगे, वो राज्यसभा में मीटिंग्स का प्रोपोगेंडा डिसाइड करेंगे, वोटिंग करवाएंगे, कोई बिल, मनी बिल है या नहीं ये भी वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। इसके अलावा नॉर्मल सिचुएशंस में उनको वोट डालने का राइट नहीं, एज ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। बट इन द सिचुएशन व्हेन द वोट आर इक्वल इन सपोर्ट एंड अपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर मोशन, यानी किसी बिल के अगेंस्ट और उसके सपोर्ट दोनों अपोजिशन में और सपोर्ट में दोनों में इक्वल वोट हैं, देन इन सच अ सिचुएशन द डिसाइसिव वोट इज कास्टेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट। डिसाइसिव वोट यानी निर्णायक मत जो होता है, द वोट विल विच विल डिसाइड द रिजल्ट, जो रिजल्ट डिसाइड करेगा वो वोट कौन डालेगा? वाइस प्रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? ओके,
So in this way, the first point, the first power of the vice president is related with the function of speaker of Rajya Sabha, chairman of Rajya Sabha. Is that clear? इसमें यानी ये फर्स्ट पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया कि वो स्पीकर होने के नाते ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. इसमें एक पॉइंट अलग से मेंशन किया गया है, वो ये है दैट इफ the vice president is performing the duties of president, means if the vice president is working as the president, यानी जब एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, एक वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में वाइस प्रेसिडेंट वर्क करता है, देन इन सच अ सिचुएशन ही इज नॉट अलाउड टू चेयर द मीटिंग्स ऑफ राज्यसभा. यानी सिंपल सा टर्म ये है कि यदि आर्टिकल 65 में मेंशन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह काम करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट को, यानी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए, उनको राज्यसभा की मीटिंग्स को चेयर करने का राइट नहीं होगा. मीन्स ही इज नॉट अलाउड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ chairman of Rajya Sabha as he is working as the president. Is that clear? इसके अलावा आर्टिकल 97 में मेंशन कंडीशन के अकॉर्डिंग भी वाइस प्रेसिडेंट को अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने से रोका जा सकता है. मीन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यदि वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई भी मैटर अंडर डिस्कशन होता है, मीन्स द डिस्कशन रिलेटेड विद द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो यदि कोई भी बिल अंडर प्रोसेस होता है फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, देन इन सच अ सिचुएशन ही इज नॉट अलाउड टू चेयर द मीटिंग्स ऑफ राज्यसभा. Is that clear? Okay. Now the next thing, and which is related with performing the duties of president. Okay. So the first point, the first power, the first function is related with functioning the duties or the functions of chairman of Rajya Sabha. And now the next thing, working as president. Okay. यानी कुछ ऐसी situations होती हैं जिनमें वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के रूप में काम करने का अधिकार, राइट, पावर दिया गया है. इज दैट क्लियर? ओके. सो एज वर्किंग प्रेसिडेंट या कार्यवाहक राष्ट्रपति, ओके, तो ऐसी सिचुएशंस कब आती हैं? सो गाइज, इफ वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, देन द फर्स्ट थिंग, इफ ड्यू टू रेजिग्नेशन यानी त्याग पत्र, डेथ, एंड ड्यू टू रिमूवल ऑफ president, his post is vacant, then in such a situation the vice president will work as the president. यानी आर्टिकल 65 में जो अलग अलग पॉइंट्स मेंशन है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, उसमें सबसे पहली कंडीशन ये बताई गई है दैट इफ द प्रेसिडेंट सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन, यानी यदि प्रेसिडेंट ने अपना इस्तीफा दे दिया हो, खुद अपनी पोस्ट छोड़ दी हो, या फिर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई हो, इस सिचुएशन में उनकी पोस्ट वैकेंट हो, या फिर अम्पीचमेंट के जरिए पार्लियामेंट में अम्पीचमेंट मोशन पास करके प्रेसिडेंट को उनके पद से हटा दिया गया हो, यानी इन इफ देयर इज एनी वैकेंसी on the post of president caused due to his the submission of his resignation, due to his death and due to his removal, then in all these situations the vice president will work as president. यानी किसी भी ऐसी सिचुएशन की वजह से यदि प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होती है बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर, then in such a situation till the appointment of next president the vice president will work as president. Is that clear? Okay. जैसे in the at the time of death of Zakir Hussain who was the first president of the country who died before completion of his tenure, okay, and he was the first Muslim president of the country. तो जाकिर हुसैन की डेथ के टाइम में जो वीवी गिरी थे उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट वर्क किया, वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे और उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट वर्क किया था. इज दैट क्लियर? ओके. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट, यानी ये फर्स्ट सिचुएशन है. अलोंग विद दैट इफ द अंडर द नेक्स्ट कंडीशन, इफ द प्रेसिडेंट इज इल,
or he is out of the country and due to all these situations is not able to perform his duties, यानी या तो प्रेसिडेंट बीमार है, is not feeling well or is out of the country and because of both these situations is not able to perform his duties, यानी इन दोनों ही सिचुएशन में अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में कैपेबल नहीं है, then in such a situation also the vice president will work as the president. Okay, so we can say that in the situation of illness or the vice president is on means on a tour of other countries and he is not able to perform the duties, यानी कोई भी ऐसी इमरजेंसी आती है जहाँ पे प्रेसिडेंट की ड्यूटी उनके फंक्शन को करना कंपलसरी है लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते इन सिचुएशंस की वजह से जो इन तीनों से अलग है, देन इन सच सिचुएशन ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट विल वर्क एज द प्रेसिडेंट. उसमें अब इस पॉइंट में यानी आर्टिकल 65 में जो लास्ट पॉइंट मेंशन किया गया दैट इज दिस kind of activity cannot be performed for more than 6 months. Okay, means we can say that vice president can work as president for a maximum period of 6 months, यानी 6 months से पहले इलेक्शन करवा करके नेक्स्ट प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना जरूरी होता है. So next president should be elected before 6 months. So in this way we can say that the vice president can work as president only for 6 months. 6 months से ज़्यादा ऐसे vice president जो वो as a president work नहीं कर सकते. Is that clear? So as in this way the discussion related with vice president is over. Okay, and हमारा discussion जो था vice president के बारे में, उनका appointment, उनकी post और उनकी qualifications, उनका tenure, oath और इसके अलावा उनकी पावर्स, फंक्शंस, राइट्स इन विच 2 मेजर फंक्शंस आर देयर विच आर द वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड द नेक्स्ट वन वाइस प्रेसिडेंट एज वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में. इज दैट क्लियर? यदि ये बात की जाए वाइस प्रेसिडेंट की, देन The post of vice president has been adopted from America, यानी हमने अमेरिका से वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसको अडॉप्ट किया है. ओके, और हमारे यहाँ इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कोई सैलरी, कोई अलाउंस डिसाइड नहीं है. द वाइस प्रेसिडेंट विल रिसीव फिक्स सैलरी एंड अलाउंसेज विच आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट फॉर द स्पीकर ऑफ राज्यसभा, यानी वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई सैलरी नहीं है, कोई अलाउंस नहीं है. वाइस प्रेसिडेंट जो है वो तब एक्टिव होते हैं जब प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होती है. इन अदर सिचुएशंस यानी जब नॉर्मल सिचुएशंस होती है तो वो राज्यसभा सभापति होते हैं. ओके, सो गाइज इन दिस वे द डिस्कशन रिलेटेड विद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया has been completed, and now about the remaining thing means about the judicial system, about the Supreme Court, we'll discuss in the next video. Till then, stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.